तो स्वागत है। कैसे हैं आप लोग। आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा प्लीज। मेरी इतनी रिक्वेस्ट को पूरी कर दीजिए। एपिसोड 12 वहीं से स्टार्ट होता है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शिखा जैसे ही उठने वाली होती है कि उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने लगती है। तभी ड्यूक उसे बचा लेता है और शिखा उससे कहती है मुझे बचाने के लिए थैंक यू। तभी ड्यूक कहता है मुझे रूड बनने के लिए माफ करना और उसे अपनी गोद में उठा लेता है। अब आगे ड्यूक जैसे ही शिखा को अपने गोद में उठाता है तो इसे देखकर सभी बंदे शौक हो गए होते हैं और शिखा भी शौक होते हुए कहती है सर एगोन में चल सकती हूँ, प्लीज मुझे नीचे उतार दीजिए। तभी ड्यूक कहता है आप ज्यादा शौक मत होइए, प्लीज मुझे आपको कैरी करने दीजिए। यदि कैप्टन के रूप में मैं ही आपको उठाकर ले जाऊँ तो सभी लोग शांत हो जाएंगे। इसके अलावा कोई भी अदर मेंबर आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेगा। इसकी ऐसी बात सुनकर शिखा मन ही मन कहती है ये मेरे लिए कितना कंसीडर है। और ड्यूक कहता है यदि मैंने अपने सभी सबऑर्डिनेट को प्रॉपर्ली ट्रेनिंग दिया होता तो यह सब कुछ नहीं होता। मुझे आपके परमिशन के बिना आपको नहीं छूना चाहिए था। इसके लिए सॉरी, पहले भी और अभी भी, दोनों बार के लिए सॉरी। और शिखा इस बात को सुनने के बाद मन ही मन कहती है यह वास्तव में काफी समय से इसके बारे में सोच रहा था। और ड्यूक से कहती है कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ कि आप सिर्फ मेरी हेल्प करना चाहते थे। आपके छूने से मुझको बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल महसूस नहीं हुई। और ड्यूक उससे कहता है नहीं, मेरी ऐसी व्यवहार के लिए आपको क्षमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बात को सुनकर शिखा मन ही मन कहती है मैं इसे माफ करने की कोशिश नहीं कर रही थी, फिर से यह कुछ गलत समझ रहे हैं। तभी ड्यूक थोड़ा पैनिक होते हुए कहता है मैं आपसे बस एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या तुमने मुझे सिर्फ परेशान करने के लिए ऐसा कहा। तभी शिखा कहती है मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, तुम्हारा कोई बुरा इरादा नहीं था तो कोई बात नहीं है, वैसे भी मुझे इसकी आदत हो गई है। और ड्यूक कहता है कोई भी बंदा स्टार्टिंग से ऐसी चीजों का आदी नहीं होता, इसीलिए आपको मुझे प्रोटेक्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसकी बात सुनकर शिखा मन ही मन कहती है एक पल के लिए मेरे अंदर कुछ उमड़ रहा था बट मैं एक शब्द भी नहीं बोल सकी। इधर हम कुछ बंदों को देखते हैं जो कह रहे होते हैं क्या तुमने कैप्टन की आंखें देखी, आज से हमें पनिशमेंट मिलेगी। कैप्टन बहुत ही परेशानी में थे। उधर वाइस कैप्टन मन ही मन कहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उस औरत में ऐसी क्या चीज है जो ड्यूक ऐसा कर रहे हैं। उसके बाद हम आफ्टरनून का सीन देखते हैं जहाँ पर शिखा से ड्यूक वाइस कैप्टन को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहता है लेडी ओरोयू, इनसे मिलिए हैं सर बेसेल। वाइस कैप्टन और वाइस कैप्टन कहता है तुम मुझे एडमंड बेसेल कह सकती हो। और शिखा उससे कहती है हेलो मैं हूँ शिखा ओरोयू। इतना कहने के बाद मन ही मन कहती है तो यही है वाइस कैप्टन, मैंने इनके बारे में सुना था, यह तो कल आने वाले थे ना। और ड्यूक से कहती है सर एगोन क्या यह आज ही आने वाले थे। तभी बेसेल गुस्सा होते हुए कहता है रुको एक मिनट, अभी तुमने कैप्टन को सर एगोन कहा। और वो कहती है हाँ इससे दिक्कत क्या है। तभी ड्यूक बेसेल से कहता है तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, मैंने ही उसे परमिशन दिया है सर एगोन कहने के लिए। तभी वो कहता है कैप्टन आपने ऐसा क्यों किया। तभी ड्यूक कहता है तुम्हें क्या लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ। और वो डरते हुए कहता है आई एम सॉरी कैप्टन, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। इधर उनकी बात सुनकर शिखा मन ही मन कहती है यह बहुत अजीब लग रहा है, यह पहले से ही मुझको अनलाइक करता है। इधर बेसेल शिखा को देखकर थोड़ा गुस्सा होते हुए अपना मुंह घुमा लेता है। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम 5 दिन बाद शिखा को देखते हैं जो ऑफिस में बैठकर मन ही मन कहती है यह सचमुच मुझे हेट करता है। जब भी मैं इसके पास बात करने के लिए जाती हूँ तो यह मुझे इग्नोर करता है। अगर जब भी मैं इसे हेलो भी बोलती हूँ तो भी कुछ जवाब नहीं देता, बस मुंह घुमाकर वहाँ से निकल जाता है। सभी लोगों में से बेसेल ही क्यों, जिसे मैं हर दिन देखती हूँ। उफ सर एगोन कहाँ है, वो हमेशा टाइम से आ जाते हैं बट आज उन्हें आने में इतना देर क्यों हो रहा है। तभी शिखा बेसेल से कहती है क्या आप। तभी वो कहता है बेसेल यार मैंने तो तुमसे अभी तक कुछ भी नहीं पूछा। और शिखा उससे कहती है सर एगोन के बारे में क्या आप जानते हैं, उन्हें यहाँ आने में इतना लेट क्यों हो रहा है। तभी बेसेल कहता है कैप्टन रॉयल कोर्ट में रेगुलर मीटिंग कर रहे हैं, आज दोपहर तक वो वापस आ जाएंगे, इसीलिए तुम चिंता मत करो, अपना काम करो। इस बात को सुनकर शिखा मन ही मन कहती है क्या दोपहर तक, मैं सुबह से सर बेसेल के साथ रहने से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी सांस फूल रही है। तभी कोई ऑफिस का गेट खोलकर चिल्लाकर कहता है एम सॉरी क्या कैप्टन अंदर है, कुछ डॉक्यूमेंट है जिन्हें आज ही हैंडल करना है। उस डॉक्यूमेंट को देखकर बेसेल उससे कहता है यह तो मंथ का एंड का डॉक्यूमेंट है बट लास्ट डेट तो नेक्स्ट वीक है, इसे अभी क्यों लाया जा रहा है। इस बात को सुनकर वो बंदा कहता है हायर अप्स ने हमें इसे इसी वीक सबमिट करने के लिए कहा है, हमें अभी अभी इन्फॉर्म किया गया है, इसके लिए सॉरी। और वो वहाँ से निकल कर रोते हुए कहता है प्लीज इसे 1 बजे तक सबमिट करना है, मैं जा रहा हूँ, मुझे अदर डिपार्टमेंट को भी इन्फॉर्म करना है, प्लीज इसे कर देना प्लीज प्लीज प्लीज। और बेसेल गुस्सा होते हुए कहता है हम कैप्टन के बिना इसे कैसे हैंडल करेंगे। और शिखा उस डॉक्यूमेंट को रीड करने के बाद उससे कहती है क्यों ना हम इसे पहले खुद ही सब कुछ सॉल्व कर लें, फिर मीटिंग
रूम में इंतजार करेंगे और बाद में सर अगॉन से अप्रूवल के लिए परमिशन मांग लेंगे। इस बात को सुनकर बेसिल कहता है यह इतना सिंपल नहीं है जितना तुम समझ रही हो। इसे सॉल्व करने में हमें कई घंटे लग जाएंगे। मैं इसे अकेला नहीं कर सकता। तभी शिखा चिल्लाते हुए कहती है क्या आप इसीलिए हार मान लेंगे? यह आपको इम्पॉसिबल लगता है? मैं भी यहाँ हूँ, इसलिए कम से कम हमें ट्राई तो करना चाहिए। चलिए एक बार कम से कम ट्राई करते हैं। इसकी बात सुनकर वो अपना सर पीटते हुए कहता है मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है, यह इम्पॉसिबल है। तुम किस तरह से मेरी मदद करोगी? इसकी बात सुनकर शिखा गुस्सा होते हुए कहती है सर बेसिल, मैं जानती हूँ कि तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते हो, बट हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या सोल्जर को नुकसान नहीं होगा? मैंने पहले भी डॉक्यूमेंट सॉल्व किया है, इसके लिए मुझे ट्रेनिंग भी मिली है। इसकी बात सुनकर बेसिल कहता है ओ माय लेडी, कहीं तुम मेरी अप्रूवल पाने के लिए झूठ तो नहीं बोल रही हो ना? और शिखा चिल्लाते हुए कहती है मैं झूठ क्या बोलूंगी? अगर आपको पता चल गया तो आप मुझे पहले से भी ज्यादा हेट करेंगे। इसकी बात सुनकर वो घबराते हुए कहता है यह तुम क्या कह रही हो? मैं तुमको हेट नहीं करता। इसकी बात सुनकर वो मन ही मन कहती है अविश्वसनीय, क्या इसने सचमुच सोचा था कि मैं इसे नोटिस नहीं करूंगी? और डॉक्यूमेंट को सॉल्व करते हुए कहती है खैर चलिए स्टार्ट करते हैं। यह बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होगा बट हम कोशिश तो कर सकते हैं। और मन ही मन कहती है ईमानदारी से कहूँ तो मैं अभी इस जॉब को छोड़ना चाहती हूँ, बट सर एगॉन के लिए मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो भाइयों कोई बता सकता है या ड्यूक के लिए क्यों रुकी है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। और इसे डॉक्यूमेंट सॉल्व करते हुए देखकर बेसिल शॉक होते हुए कहता है तुम सचमुच जानती थी कि इसे कैसे सॉल्व करना है? और उसके पास जाकर डॉक्यूमेंट को देखने लगता है। तभी शिखा कहती है हाँ बट मैं अभी भी ऑर्डर के बारे में सब कुछ नहीं जानती, इसलिए प्लीज इसे चेक कर लें कि मैंने कुछ मिस्टेक तो नहीं की है ना, और हमें जो मटेरियल चाहिए उसे आप ढूंढ लें। और बेसिल चेक करते हुए मन ही मन कहता है मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मंथ के एंड की रिपोर्ट के लिए विभिन्न कैलकुलेशन और एप्लीकेशन की आवश्यकता होती है, इसीलिए यह सक्सेसर ट्रेनिंग का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। बट ट्रेनिंग के बाद भी कई लोग इस स्किल को नहीं समझ पाते, इसीलिए अधिकांश लोग इसके लिए स्पेशलिस्ट हायर करते हैं। मुझे इससे इतनी उम्मीद नहीं थी कि यह इतना परफेक्ट जॉब करेगी। अब तक कैप्टन और मैं इसे हैंडल करते थे, अब मुझे कुछ अजीब फील हो रहा है। अगर यह ना होती तो मैं सचमुच गिव अप कर देता। और शिखा सभी डॉक्यूमेंट को सॉल्व करके उसे देते हुए कहती है यह लीजिए, सभी डॉक्यूमेंट चेक कर लीजिए, शायद मैंने कुछ मिस्टेक कर दी होगी। और बेसिल डॉक्यूमेंट लेकर अपना मुंह छिपाकर शर्माते हुए मन ही मन कहता है मैंने उस रूमर्स पर ट्रस्ट किया, वह सिर्फ एक एक्ट्रेस और एक मोहिनी है। मैंने इसके बारे में उस टाइम क्या सोचा था, इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। और उससे कहता है सभी डॉक्यूमेंट सही हैं, मैं इसको खुद ही मीटिंग रूम में ले जाऊंगा, तुम बस थोड़ा रेस्ट कर लो। इस बात को सुनकर वो मन ही मन कहती है यह तो अनएक्सपेक्टेड है, क्या यह मुझे रेस्ट करने के लिए कह रहा है? और उसके बाद बेसिल सभी डॉक्यूमेंट को सबमिट करके वापस आ गया होता है। और शिखा उससे पूछती है क्या सब कुछ ठीक था? तभी वो कहता है सभी रिपोर्ट को हैंडल कर ली गई है, अधिकांश वर्क पूरा हो चुका है, इसीलिए तुम वापस जा सकती हो। कैप्टन ने भी यही बात कहा है। इस बात को सुनने के बाद शिखा बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहती है ऐसा लग रहा है कि यह मुझे रिवॉर्ड मिल रहा है, हे हा हा हा। और जाते हुए कहती है तो मैं चलती हूँ। इसकी बात सुनकर वह कुछ नहीं बोल रहा होता है और ये जाते हुए मन ही मन कहती है यह अभी भी मुझे इग्नोर कर रहा है, जो भी हो मैं अब इसकी परवाह नहीं करती। उधर वह अपना सर नीचे करके इसके बारे में ही सोच रहा होता है और इसे रोकते हुए कहता है लेडी ओरोयू। अपना नाम सुनकर पीछे मुड़कर कहती है हाँ क्या हुआ? और वह हिचकते हुए कहता है हैव ए नाइस वीकेंड। इसे हिचकते हुए देखकर वो कहती है आप इतना हकला क्यों रहे हैं सर बेसिल। इसी के साथ एपिसोड नंबर 12 खत्म होते हुए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्द ही मिले। बाय बाय।